बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। आजकल महामारी का दौर है। कोरोना वायरस की चपेट में पूरा विश्व ही नहीं, पूरा भारत भी उसकी चपेट में है। और ऐसे समय में ये शिक्षा देने वाले जो शिक्षण संस्थान हैं, वो कष्ट के सबसे बड़े अभिप्राय बने हुए हैं। अभिभावकों को लगातार फीस जमा करने को लेकर या जो किताबें हैं स्कूल की उनको खरीदने को लेकर लगातार उन पर दबाव बनाए जा रहे हैं। और इन्हीं दबावों को कम करने के लिए राष्ट्रीय अभिभावक संघ ने एक नई पहल की है और इसको मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए और सरकार और प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों से इस विषय पर बात करके अभिभावकों की समस्याओं का निदान कराने के लिए एक नई पहल की है। लॉकडाउन के समय में अभिभावकों को बहुत परेशानी हो रही है। उन्हीं की परेशानियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय अभिभावक संघ की स्थापना की गई है और उसके संयोजक अभिषेक खरे जी हमारे साथ में हैं। हम जानेंगे कि किस तरीके से अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय अभिभावक संघ क्या कर रहा है। जी अभिषेक जी बताएंगे क्या इस समय आप लोगों की जो जो अभिभावकों को जो भी दिक्कतें पेश आ रही हैं उसको दूर करने के लिए क्या आप लोगों ने स्टेप्स अभी लिए हैं? देखिए, ऐसा है कि इस कोरोना आपदा के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार की आय लगभग समाप्त हो चुकी है। भविष्य हमारा अभी सुनिश्चित नहीं है कि हमारा व्यापार कब शुरू होगा या किस प्रकार से हम कितना व्यापार कर पाएंगे। बहुत से तो विभिन्न ट्रेड ऐसे हैं जो मुझे लगता है आने वाले आगामी 6 महीनों में भी हम शुरू नहीं कर पाएंगे। और व्यापार की दशा अभी इतनी जल्दी वर्तमान में बहुत अच्छी होने वाली भी नहीं है। और हर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के ऊपर सबसे बड़ा जो खर्चा है वो स्कूल फीस का है। और ये जो शिक्षक व्यवसायीकरण हुआ है इसके कारण आज अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है और एक बड़ा हमारी आमदनी का पैसा जो है इसी स्कूल के माध्यम से जाता था। तो इस कोरोना आपदा के अंदर मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से भी अपील करता हूं और इन शिक्षा माफियाओं से भी अपील करता हूं कि थोड़ा अपने अंदर मानवता लाएं। और ये जो मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर आपने इतना बड़ा बोझा डाल दिया है, सिर्फ आपकी अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो फिर ये कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन पीरियड की फीस माफ हो और आने वाले एकेडमिक ईयर 2020-21 में आप सिर्फ ट्यूशन फीस लें ताकि वो आसानी से जो है कम आय में भी दे सके और आपके भी स्कूल के खर्चे चलते रहे। ऐसा हमारा भी मानना है कि भाई कुछ आपके बेसिक खर्चे होते हैं वो निकलने चाहिए, तो सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, ऐसा हमारा मानना है। लॉकडाउन में जहां बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है, स्कूल लग नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वहीं अभिभावकों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान ही स्कूल की टीचर्स या जो भी स्टाफ है वो वहीं से पैसे की डिमांड करने लगता है कि फला व्यक्ति या फला छात्र का अभी तक पैसा नहीं जमा हुआ है, फीस नहीं जमा हुई है, उनकी किताबें नहीं खरीदी गई हैं। उससे अभिभावकों को बहुत परेशानी होती है। ये बताएंगे हमारे एक अभिभावक हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि आप अपना नाम बता दीजिए और बताइए कि किस तरीके से स्कूल ये अटेम्प्ट करती है। मुझे जितेंद्र सिंह चौहान कहते हैं। देखिए, ये एक पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी आपदा का समय है और इस आपदा के समय में हर वर्ग, हर समाज के तबके ने बड़ी संवेदनशीलता से सभी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेते हुए इसको निभाने का काम किया और लोग कर भी रहे हैं। ऐसे समय में हमारे यहाँ जो शिक्षा से संबंधित हम उनको स्पष्ट रूप से प्राइवेट शिक्षा देने वालों को शिक्षा माफिया ही कहेंगे। उन्होंने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके अभिभावकों से फीस वसूली का एक नया तरीका निकाला, जिसमें शिक्षा का तो कोई बहुत अगर कहें कि बहुत पुख्ता तरीके से वो पढ़ाई का कोई इंतजाम हो, वो विषय नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे यहाँ इस तरीके का कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, ना ही हम इसके लिए यूज टू हैं। ऐसे में उन्होंने फीस उगाही के लिए अभिभावकों को दबाव बनाना पहले एसएमएस के माध्यम से और फोनिक माध्यम से ले रहे थे। अब सार्वजनिक रूप से बच्चों से जो फीस उगाही का उन्होंने फंडा शुरू किया। ऑनलाइन 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके सामने बच्चे को, क्योंकि देखिए जो जूनियर सेक्शन का बच्चा होता है वो बहुत इतना परिपक्व नहीं होता है और उससे हर्ष तरीके से
फीस मांगना एक तरीके से उसके मनः स्थिति को भय देने वाला होता है। और वो पढ़ाई का विषय तो अलग हो गया। पढ़ाई कोई ऐसा ऐसी नहीं हो रही। इस समय अगर आप देखें तो सारे बाजार बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं। बच्चों को स्टेशनरी मुहैया नहीं हो पा रही है। मैं भी स्टेशनरी का भी मैं व्यापार करता हूँ और एक अभिभावक भी हूँ। तो बाजार सारे बंद हैं, स्टेशनरी मुहैया नहीं हो पा रही है। बिना स्टेशनरी, बिना कापी किताब, बिना कलम के शिक्षा कैसे होती है, ये आप भी बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन ये शिक्षा माफिया जो है ऑनलाइन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फीस वसूली का अपना एक फड्डा बना करके लोगों के से पैसा दोहन करने का काम कर रहे हैं। इस समय हमारी मांग है कि फीस, पहली चीज तो इन 3 महीने के पीरियड में सभी के काम काज धंधे सारे बंद हैं, ऑफिसेस बंद हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार बंद हैं, आमदनी बंद है। और ये स्कूल माफिया फीस उगा रहे हैं। ऐसे समय में अभिभावकों से पैसा वसूलने का एक घोर निंदनीय काम कर रहे हैं। एक और अभिभावक हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि इस कोरोना महामारी के जो है समय में स्कूल किस तरीके से अभिभावकों को प्रताड़ित कर रहा है। जी वैसे अपना नाम बताएं और किस तरीके से आप कोरोना के समय मेरा नाम विजय शर्मा है जी। और मेरे परिवार के बहुत से बच्चे जो हैं वो लखनऊ के विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं। जी 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 जी, विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं। और जहाँ तक स्कूलों में फीस से संबंधित मुद्दे की बात है तो ये कोरोना काल में तो एक बहुत ही विषम परिस्थिति है कि ये हमारे एक राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। इसमें जो शिक्षा माफिया हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि इस समय में कम से कम हम जो पेरेंट्स हैं या स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या उनके घर के जो लोग हैं उनके साथ में एक बड़ा दिल दिखाते हुए फीस में रिलैक्सेशन करें या सब कुछ करें। ये मुद्दा सिर्फ आज कोरोना काल का ही नहीं है। ये जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, इस व्यवसायीकरण को भी लेकर हम लोग ये एक बहुत बड़ी मांग रख रहे हैं सबके आगे कि शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद हो। और आज के समय में ये समझ लीजिए स्कूल प्रशासन की ओर से सभी अभिभावकों को बार बार टेलीफोन पे मैसेजेस देना, बार बार ये फ़ीस के लिए रिमाइंडर करना कि फ़ीस जमा कीजिए। और कई स्कूलों ने तो इस तरीके के प्रलोभन भी दिए हैं कि आप अगर 3 माह की फ़ीस एक साथ देते हैं तो हम आपको इतने % डिस्काउंट कर देंगे या ऐसा कर देंगे। इस तरीके के प्रलोभन करके कई स्कूल जो है वो अभिभावकों को बार बार जो है मैसेजेस दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके से दबाव बनाया जाता है फीस जमा करने को लेके, किताबें खरीदने को लेके, ये बताएंगे एक अभिभावक जो इस समय मौजूद है हमारे स्टूडियो में। बताएं क्या आपका नाम है, कहाँ पे रहते हैं और क्या किस तरीके से दबाव बनाया मेरा नाम मनीष पार तिवारी है, मैं लखनऊ में रहता हूँ। ऑनलाइन जो भी स्टडी हो रही है ये सिर्फ साफ साफ दिखावा है। पहली बात अनमेच्योर अभी हम लोग थे इन दिनों से पहले, जब लॉकडाउन के पहले, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया से इतने और कंप्यूटर से इतने फ्रेंडली नहीं थे। तो फिर एकदम से जूम ऐप, जो भी ऐप के द्वारा जो भी ऑनलाइन स्टडी हो रही है ये साफ साफ धोखा है, क्योंकि प्रॉपर स्टडी उससे नहीं हो पा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्टेशनरी की, क्योंकि ऑनलाइन स्टेशनरी भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कुछ जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर या फिर सवाल जवाब उससे नहीं हो पाता है ऑनलाइन स्टडी से। किस तरीके से बच्चों पे दबाव बनाया जाता है उनके अभिभावकों को पे कि जो है फीस जमा करिए, और उसमें किस तरीके से कहते हैं, क्या लैंग्वेज क्या होती है? पहले तो एक कॉलिंग का एक स्टाफ होता था स्कूल में कि फ़ोन कॉल करने का, लेकिन अब जो भी टीचर हैं, शिक्षकों के फ़ोन आते हैं पेरेंट्स के पास में कि अभी आपकी फ़ीस नहीं आई है, फ़ीस अभी आपकी जमा नहीं हुई है। तो ये एक प्रेशर ऐसा होता है कि हम उस मतलब जो भी हम अपने टीचर से नोन होते हैं तो हम उसको एक सही जवाब दे नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है।